दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो एक सदी से भी ज्यादा समय से समुद्र की गहराइयों में दफन है। टाइटैनिक, एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य और सस्पेंस से घिरा हुआ है। एक ऐसा जहाज जिसकी यात्रा पर निकलते ही शुरू हो गई थी एक खतरनाक दौड़ समय और प्रकृति के बीच, और जिसकी किस्मत में सिर्फ तबाही लिखी थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज था, जिसे अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था। मगर फिर भी वो अपनी पहली ही यात्रा में ही जो इंग्लैंड से अमेरिका तक के रास्ते में समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। इसका कारण एक आइसबर्ग को बताया जाता है, लेकिन क्या सच में वह सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराकर डूबा था, या इस कहानी में कुछ और ही ट्विस्ट है? आज हम आपको बताएंगे वो सच्चाई जो पिछले 100 सालों से भी ज्यादा हमारे से छुपाई जा रही थी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल इंस्टा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इससे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए आइए जानते हैं टाइटैनिक के डूबने के पीछे का असली कारण। उन्नीस में बनने वाला RMS टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज था। हर कोई इससे सफर करने का सपना देखता था, लेकिन यह सपना एक रात में ही टूट गया जब टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में एक आइसबर्ग से टकराने के बाद सिर्फ 3 घंटों में ही 2200 में से 1500 यात्रियों के साथ अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समा गया। टाइटैनिक, जो 882 फीट 9 इंच लंबा, 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा था, इसका कुल वजन 46,000 टन के आसपास था। इसमें 4 विशाल स्मोक स्टैक्स थे, जिसमें से हर एक का वजन 60 टन था और जो डेक के ऊपर 81.5 फीट तक एक्सटेंड होते थे। सोचिए, इतना बड़ा जहाज जो असंभव लगता था, अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। इस जहाज के निर्माण पर $7.5 मिलियन लगे, जो आज के इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से $400 मिलियन बनता है। हारलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में 3000 लोगों ने मिलकर इसे बनाया था। इस जहाज को पूरी तरह से कंप्लीट करने में 26 महीने लगे। इसके साथ ही इसमें 2 मेजर सेफ्टी फीचर थे जो इसे अनसिंकेबल बनाते थे, जिसमें से पहला था इसका डबल हल, जिसे अगर ये तैरते वक्त किसी बड़ी चट्टान से टकरा भी जाता है तो दूसरे हल के कारण ये डूबेगा नहीं और आराम से तैरता रहेगा। और दूसरा इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट, यानी अगर ये साइड से किसी भी पहाड़ से टकरा जाता है तो और 16 में से अगर 4 में भी पानी भर जाता है तो भी ये जहाज बड़ी आसानी से तैरता रह सकता था। इसीलिए इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था। अब आप सोचिए कि क्या सच में टाइटैनिक आइसबर्ग की वजह से डूबा, या इस त्रासदी के पीछे और भी कोई कारण था? दरअसल एक नई रिसर्च कहती है कि आइसबर्ग नहीं बल्कि एक फायर शिप के डूबने की असली वजह थी। एक जर्नलिस्ट सोनम मालोनी ने शिप के बू पर एक 30 फुट का ब्लैक स्पॉट डिस्कवर किया था, जो शिप के डिपार्चर से पहले से ही वहां था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फायर ने मेटल को इतना कमजोर कर दिया था कि आइसबर्ग ने आसानी से शिप में होल बना दिया। बाद में जांच करने पर पता चला था कि यहाँ आग 3 महीनों तक लगी रही थी। चूंकि टाइटैनिक की सारी टिकट्स एडवांस में ही बिक चुकी थी, इसलिए इस प्रॉब्लम को अनदेखा कर दिया गया। और दुर्भाग्यवश आइसबर्ग भी टाइटैनिक के इसी जगह पर टकराया, जिसके कारण इसके 16 में से 6 कंपार्टमेंट में पानी भर गया था, जो इसके तैरते रहने की कैपेसिटी से ज्यादा था। और सिर्फ 3 घंटों में ही ये शिप समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने की एक बड़ी वजह और भी रही थी। दरअसल जहाज को सुरक्षित रखने के लिए दूरबीनें एक बहुत जरूरी और अहम वस्तु होती है, पर टाइटैनिक के सफर के दौरान वो एक लॉकर में बंद थी। सेकेंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास उस लॉकर की चाबी थी, पर आखिरी समय पर उनकी जगह किसी और को ले लिया गया और डेविड वो चाबी हैंडओवर करना भूल गए। परंतु अगर उस समय दूरबीन उपलब्ध होती तो शायद आइसबर्ग को पहले देखकर टकराव को टाला जा सकता था। इसके साथ ही शिप पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे, जबकि पैसेंजर्स की संख्या के हिसाब से 60 लाइफ बोट्स होने चाहिए थे। और जब आइसबर्ग से टकराने के बाद कैप्टन ने शिप को खाली करने का आदेश दिया तो लोगों को इस पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उनका मानना था कि ये शिप तो अनसिंकेबल है। इसलिए पहली 10 लाइफ बोट्स में सिर्फ 200 से 250 यात्री ही गए और बाकी की 20 लाइफ बोट्स में पहले बैठने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए वहां भगदड़ मच गई। और शिप के डूबने से पहले ही कुछ यात्री या तो गंभीर रूप से घायल हो गए या मर गए थे।
लाइफ बोट्स की कमी के कारण 1500 से ज्यादा यात्रियों की जान गई। लाइफ बोट्स की कमी का एक और कारण था कॉस्मेटिक। ज्यादा बोट्स से डेक क्लटर्ड लगता था और लाइफ बोट ड्रिल्स भी नहीं हुई जो सामान्यतः ओशन लाइनर्स पर होती थी। टाइटैनिक के ओनर्स ने पैसेंजर्स को ना तो टाइटैनिक पर लगी आग के बारे में कुछ बताया और ना ही लाइफ बोट्स की कमी की कोई जानकारी दी गई। साथ ही शिप को इस तरह टर्न किया कि फायर के मार्क्स डॉक से आसानी से दिखाई न दे। उन्होंने रिस्क उठाया क्योंकि टिकट्स बिक चुकी थीं और शिप के कैंसिल होने से कंपनी जिसका नाम व्हाइट स्टार लाइन था बैंकक्रप्ट हो सकती थी। इसलिए उन्होंने शिप को उसी हालत में यात्रा के लिए भेज दिया, जो एक बहुत बड़ी भूल थी। इसके साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक एक श्रापित जहाज था क्योंकि इसमें एक ममिफाइड फिराओ का सर्कोफेगस ले जाया जा रहा था। टाइटैनिक के डूबने के बाद कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह सर्कोफेगस टाइटैनिक के साथ ही डूब गया था और यही सर्कोफेगस टाइटैनिक के डूबने का असली कारण बना। एक और थ्योरी कहती है कि टाइटैनिक के मालिक व्हाइट स्टार लाइन्स ने इसे जानबूझकर डुबाया ताकि इंश्योरेंस क्लेम किया जा सके। टाइटैनिक का इंश्योरेंस बहुत ज्यादा था और अगर यह थ्योरी सच है तो यह समय के सबसे बड़े फ्रॉड्स में से एक हो सकता है, पर इंस्टा ज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता। हो सकता है कि यह महज एक अफवाह हो। दोस्तों, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि टाइटैनिक और उसका सिस्टर शिप ओलंपिक को स्वेप कर दिया गया था। टाइटैनिक के नया होने के बावजूद कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसमें पुराने पार्ट्स एंड डैमेजेस थे जो ओलंपिक में पाए गए थे। दोस्तों, आज तक कई डाइवर्स और हिस्टोरियंस टाइटैनिक के रेक को एक्सप्लोर कर चुके हैं, पर हर बार नए रहस्य सामने आते हैं। टाइटैनिक के डूबने के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या उस रात रेडियो ऑपरेटर ने डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजने में देर की? क्या लाइफ बोट्स की कमी एक प्लानिंग का हिस्सा थी या मैनेजमेंट का फ्लॉ? ये सब सवाल हमारे मन में गूंजते हैं और शायद हमेशा के लिए अनसुलझे ही रहेंगे। टाइटैनिक के डूबने के साथ सिर्फ एक शिप ही नहीं बल्कि हजारों सपने भी डूब गए, पर इस कहानी में कुछ ऐसे हीरो भी थे जिन्हें हम भूल नहीं सकते, जैसे कि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जो अपनी आखिरी सांस तक शिप पर बने रहे, या फिर ऑर्केस्ट्रा मेंबर्स जो डूबते हुए शिप पर म्यूजिक बजाते रहे ताकि लोग शांत रहें, और फ्रेडरिक फरीक जिसने सबसे पहले आइसबर्ग को देखा था। ये सभी पर्सनल स्टोरीज टाइटैनिक के रहस्य को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और? ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। शायद हम कभी इस रहस्य का पूरा सच नहीं जान पाएंगे, पर एक बात तो तय है, टाइटैनिक की कहानी हमेशा हमारे मन में एक डर और रोमांच पैदा करती रहेगी। आज टाइटैनिक के डूबने के 112 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम लोगों की टाइटैनिक के प्रति फैसिनेटिंग खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की कहानी, एक ऐसे शिप की जो अपने पहले ही सफर में समुद्र की गहराइयों में खो गया। ये सब ट्रैजिक इवेंट्स और क्रिमिनल नेग्लिजेंस टाइटैनिक के डूबने की एक बड़ी वजह बने। आपको क्या लगता है असली वजह क्या थी और क्या टाइटैनिक को डूबने से बचाया जा सकता था? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।